हेलो एवरीवन। आप गलत सेंटेंस क्यों बोलते हैं? स्पीकिंग इंग्लिश में आपके सेंटेंसेस गलत क्यों हो जाते हैं, या आप बोलना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन आप बोल कुछ और देते हैं? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में, वीडियो छोटा सा ही होगा लेकिन इस छोटे से वीडियो में आपको इंग्लिश का 70% डाउट क्लियर हो जाएगा। 70% कैसे? जब आप कोई भी बात बोलते हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उसका सबसे बड़ा रामबाण होता है, जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है वो है वर्ब। अगर आपने वर्ब सही यूज कर ली गाइस, तो आपका सेंटेंस, आपका आधा स्पीकिंग इंग्लिश करेक्ट हो जाता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होना है और उनको सिंगुलर और प्लूरल में कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ब यहाँ पर 2 टाइप्स की होती हैं, आपको पता ही होगा। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं HV से डिनोट कर रही हूँ, और एक होती है मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो सारे एक्शन वर्ड्स हैं, आप जो भी काम करते हैं, ऑल दोज वर्क्स आर कम इन मेन वर्ब। नाउ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? द वर्ब्स विच हेल्प्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मोहन बाजार जाता है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मोहन बाजार जाता है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ मोहन बाजार जाता, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो है वर्ड है ये ही रिस्पॉन्सिबल है इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे वो सारे वर्ड्स जो एक सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज इट हेल्प्स द सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, सो इट नेम्ड एज हेल्पिंग वर्ब। नाउ ये हेल्पिंग वर्ब भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। एक कैटेगरी है सिंगुलर और एक कैटेगरी है प्लूरल। ये आपको पता ही होगा, ये आपने जेंडर में पढ़ा होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे डिवाइड है सिंगुलर प्लूरल में, देख लीजिए। तो मैं यहां पर लिख रही हूं इज, एम, वॉज, हैज, हैड, विल, डज, डिड। तो गाइस ये सारे जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मीनिंग यहाँ पर होता है एम का मीनिंग है हूँ, वॉज का मीनिंग है था, हैज और हैड का मीनिंग जो है वो परफेक्ट टेंस में होता है, जिसका मीनिंग होता है गया, या फिर हो सकता है हुआ, ठीक है, या फिर हो सकता है चुका, चुकी, ठीक है। ये मीनिंग यहाँ पर हैज, हैव के होते हैं, हैज के होते हैं, और हैड का प्लूरल में हो जाता है। विल का मीनिंग होता है होगा। इसके बाद डज का मीनिंग जो आता है वो ता है या ती है में आता है, और डिड जो है इसका पास्ट फॉर्म है। इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के देख लें, तो यहाँ पर आ जाएगा एम और आर। एम हम यहाँ नहीं डिनोट करेंगे क्योंकि आई इसके साथ यूज हो रहा है, आर। इसके बाद आएगा वर, फिर आएगा हैव, और हैड जो है वो प्लूरल के पास्ट के लिए यूज हो जाएगा। फिर यहाँ पर विल तो सेम दोनों में ही यूज होता है। यहाँ आ जाएगा डू, और सेम यहाँ डिड जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा। आर का मीनिंग होता है हैं, वर का मीनिंग होता है थे, हैव का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा गए, हुए, ठीक है ना, चुके, मतलब ये प्लूरल को बता रहे हैं। और हैड मतलब यही जो वर्ड्स हैं वो पास्ट में यूज होंगे। विल का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल में होंगे, और डू का मीनिंग हो जाएगा ते, ठीक है ना। और डिड जो है वो इसके पास्ट के लिए यूज होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। तो गाइस सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथ से नहीं। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का मीनिंग होता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहा जाता है। नाउन जो होते हैं, ऑल द नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स। हम इसको सिंपल शब्दों में ऐसे ही समझ सकते हैं, ऑल द नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स, एंड प्रोनाउंस आर द रिप्लेसिंग
वर्ड्स। ओके, ये किसे रिप्लेस करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जितने भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिखने वाली हूँ। सभी ध्यान दीजिएगा और अपना नोट पैड और पेन साथ में रखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहले आता है ही। इसका मीनिंग होता है वह, जो कि हम मस्कुलाइन के लिए यूज करते हैं। देन यहाँ पर आता है शी। इसका मीनिंग भी होता है वह और ये हम फेमिनाइन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है इट। इसका मीनिंग होता है यह और ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। और फिर यहाँ पर आ जाता है एनी सिंगुलर नेम, मतलब कोई भी एक नाम अगर हम लिख रहे हैं तो वो भी सिंगुलर ही होगा। अब ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। तो आइए जल्दी से इनको लिख देते हैं हम यहाँ पर। इज, एम, has, had, was, will, does, did। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पर हो गए हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स। कैसे ये यूज होगा? ही इज, शी इज, इट हैज, शी हैड, ही वॉज, शी विल, इट डज, ही डिड। ओके, इस तरीके से ये यूज होगा। और जो एम है, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। एम किसके साथ यूज होता है? आई के साथ यूज होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू। यू का मीनिंग यहाँ पर मैं आपको 4 बताने वाली हूँ। अगर 2 सिंगल पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तब यू वर्ड का यूज होगा, जहां पर इसका मीनिंग होगा आप या फिर तुम। और अगर मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल से भी बात कर रही हूं और उनके लिए मुझे यूज करना है आप लोग या तुम लोग, तो यहाँ पर भी यू वर्ड का यूज होगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज होता है, लेकिन इसमें जो रूल्स लगते हैं गाइस, रूल्स लगते हैं प्लूरल वाले। ठीक है, तो ये यहाँ पर यू का मीनिंग है। इसके बाद आता है वी। वी का मीनिंग होता है हम, जहां पर मैं खुद उसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद आएगा दे। दे का मीनिंग होता है वे या फिर वो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एनी प्लूरल नेम। एनी प्लूरल नेम यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जब मैं कोई प्लूरल नेम्स यूज कर रही हूँ तब भी ये प्लूरल में आएंगे। अब इनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी थी, एक बार और लिख देती हूँ तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ये होगा आर, फिर होगा हैव और हैड, इसके बाद पास्ट का आ जाएगा वर, फिर आ जाएगा डिड, फिर आ जाएगा डू और फिर आ जाएगा विल। ओके, तो ये कैसे यूज होगा? यू आर, वी हैव, दे हैड, एनी प्लूरल नेम, बॉयज वर, यू डिड, वी डू, दे विल। इस तरीके से हम सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब्स को यूज करते हैं। सो आई होप गाइस कि आज का ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको पता है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, आपका स्पीकिंग इंग्लिश का 70% सेंस वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे भी इसी तरीके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, इसके लिए लाइक और शेयर मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू, एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी, दैट इज रक्षाज इंग्लिश क्लब। थैंक यू।